बेचैन रहते हैं कि हमारा भी कोई दोस्त होना चाहिए। बेसिकली दोस्त बनाना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, ठीक है। इसके लिए इनकरेज नहीं कर सकता मैं कि नहीं, कोई ना कोई दोस्त होना ही चाहिए हर किसी का, ठीक है। बग़ैर दोस्ती के भी हो सकता है, और इसको बग़ैर दोस्त के ही रहना मैं समझता हूँ दोस्त बनाने से बेहतर है। क्यों? वजह यह है कि दोस्त बनाने में एक तरह का ख़तरा है। ख़तरा यह है कि आपने जिसको दोस्त बना लिया, ठीक है, तो किसी को हमने जब फ्रेंड, एज ए फ्रेंड चूज़ कर लिया कि ये मेरा फ्रेंड है, तो इसका मतलब यह है कि आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, है कि नहीं। उसके साथ बैठना है, उसके साथ बात करनी है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है, टाइम स्पेंड करनी है। अब किसी को हमने दोस्त बना लिया और हमसे चूक हो गई, वो आदमी अच्छा नहीं था, वो हमारा साथी अच्छा नहीं, या गर्ल्स में किसी बच्ची ने किसी बच्ची को अपना फ्रेंड बना लिया, उसके हैबिट्स अच्छे नहीं है, उसका नेचर अच्छा नहीं है, तो ये ख़तरा है कि जब आपने किसी को एज ए फ्रेंड चूज़ कर लिया, तो उसके साथ बैठने पर उसकी जो बातचीत होगी उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा, उसके जो बैड हैबिट्स होंगे उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर भी आएगा, ठीक है। तो दोस्त बनाने में ये एक रिस्क है। अगर अच्छा निकला दोस्त तब तो ठीक है, तब तो आपके लिए हेल्प कर सकता है, आपकी पढ़ाई में मदद कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों में, स्पोर्ट्स में आपका हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर अच्छा नहीं निकला, या शुरू में अच्छा था बाद में जाके बिगड़ गया, ऐसा भी तो होता है कि जब हमने दोस्ती की किसी से तो बहुत डिसेंट था शुरू में, और बाद में जाते जाते गली और मोहल्ले के बच्चों के साथ वो खेल के और बिगड़ गया, उसकी आदतें बिगड़ गई। तो फिर ऐसी सूरत में एक रिस्क है दोस्त बनाने में, ठीक है। सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, सबके साथ एक वेल बिहेव करना चाहिए, अच्छे डिसेंट तरीके से रहना चाहिए, अच्छी बातचीत करनी चाहिए पूरे क्लास में सबके साथ, ठीक है। लेकिन जब दोस्त बनाने की बारी आए तो बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए, बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए दोस्त बनाने के बारे में। दोस्त ना कोई हो ये बहुत हजार बेहतर है, बजाय इसके कि कोई बुरा दोस्त हो जाए हमारे साथ, ठीक है। तो कोशिश करो कि अच्छे अच्छे बच्चियां अच्छे बच्चियों से अपने रिलेशनशिप रखें कि ताकि आपकी पढ़ाई में कोऑपरेशन हो सके, ठीक है। आपके नोट्स में, होमवर्क में, दूसरी चीज़ों में मदद हो सके, बच्चे अपने दूसरे बच्चों के साथ दोस्ती रखें। ख़ास तौर से जो ताल्लुकात अच्छे रखना चाहिए वो ताल्लुकात अच्छे पढ़ने लिखने में और डिसेंट बच्चों से बच्चों को दोस्ती करनी चाहिए, और ऐसे ही अच्छी बच्चियों से बच्चियों को दोस्ती करनी चाहिए। दोस्ती से मैं फिर यही कहता हूँ कि अच्छे रिलेशनशिप, ठीक से, ठीक है। वो जिगरी दोस्त नहीं कि जिसके लिए हमें फ़ोन पर आधा आधा घंटा बात करनी पड़े और भी बहुत कुछ करना पड़े, ठीक है। और अगर नहीं तो फिर हमारा दोस्त नाराज़ हो जाएगा। तो दोस्त बनाने में बहुत केयरफुल रहना है, दोस्त न रहे ये ठीक है, बजाय इसके कि हमारी फ्रेंडशिप में या हमारे सर्कल में कोई ऐसा आ गया कि जो जो जिसकी आदतें गंदी हों। डर यही है कि अगर उसकी गंदी आदतें आ गई तो फिर हमें भी गंदा हो जाने का पूरा रिस्क है, ख़तरा है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं कि वो हमारा दोस्त है और वो गाली भी देता है गली में, और बड़ा हो गया तो व्हीलिंग भी करने लगा है, साइकिल चलाने में भी बड़े एडवेंचर्स करता है, ठीक है। और बड़ा हो गया तो फिर कुछ और भी करने लगा, स्मोकिंग करने लगा, और भी चीज़ें जैसे आजकल चल रहा है, ठीक है। वो करता है, हम नहीं करते हैं। ऐसा कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारा दोस्त ठीक नहीं है लेकिन दोस्त है, हम नहीं करते हैं वो करता है, ठीक है।
ऐसा अगर किसी ने सोचा कि हमारे दोस्त की आदतें खराब हैं, गंदी हैं, लेकिन मैं उन कामों के करीब नहीं जाता, मैं उनको अवॉइड करता हूं उन कामों से, फिर भी दोस्ती और फ्रेंडशिप को मेंटेन कर रहा है, उसने अपने आप को ऐसे ही किया है कि जैसे एक फायर हो, आग, ठीक है, और वो उसके सामने खड़ा हुआ है। तो जब तक आप अपने फ्रेंड की वो चीजें अडॉप्ट नहीं करते हैं, उसकी गंदी चीजें, तब तक भी आप फायर के सामने खड़े हैं, उसका धुआं लगेगा, उसकी गर्मी लगेगी, और कभी आपसे थोड़ी भी चूक हुई तो आपका हाथ भी जल जाएगा, आपका चेहरा भी जल जाएगा, ठीक है। अगर कभी किसी ने दोस्ती कर ली, दोस्ती करते वक्त हमारा दोस्त अच्छा था, बाद में भी खराब हो गया, तो जैसे ही हम देखें कि उसके नेचर में चेंजिंग आने लगी, उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लगे, तो फिर हमें उसको वहीं बाई कर देना चाहिए, ठीक है। बस एकदम क्लियरली, आज से दोस्ती नहीं, ठीक है ना, कोई डरने की बात नहीं है, किसी हेजिटेशन की जरूरत नहीं, इमीडिएट बोलो आज से दोस्ती नहीं। अगर आपने उसके बाद भी अपनी दोस्ती मेंटेन की तो इसका मतलब आज नहीं तो कल, एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने के बाद वो बुरी और गंदी आदतें आपके अंदर भी आ जाएंगी। अगर पूरी नहीं आई तो थोड़ी बहुत आ जाएंगी, ठीक है। शैतान सबके साथ है ना, शैतान भी दिमाग में एक वसवसा डालता है कि वो ऐसा ऐसा करता है, थोड़ा तुम भी एक बार करके देखो ना। शैतान दिमाग में एक वसवसा डालता है कि हमेशा नहीं करना, उसकी तरह नहीं हो जाना है तुम्हें, थोड़ा एक बार एक्सपीरियंस करके देखो, थोड़ा एक बार इस चीज को टच करके देखो, एक 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 अंदाजा करने के लिए कि कैसा लगता है। वो एक बार जो आपको शैतान ने डाला तो फिर आप वापस नहीं पलटेंगे और उसी गुनाह में पड़ जाएंगे, ठीक है ना। इसको हम एक मिसाल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एग्जाम्पल दी है, ठीक है। एग्जाम्पल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, मैंने नहीं दी है, लिहाजा नबी का एग्जाम्पल बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा रहेगा। दोस्त अच्छा होना और दोस्त का खराब होना, दोनों को नबी ने एक एग्जाम्पल से समझाया है। नबी ने फरमाया मसलुल जलीस सालिह व जलीस सू, पूरी अरबी में है वो हदीस है, मैं उसको आप लोगों की लैंग्वेज में बताता हूँ कि नबी फरमाते हैं कि अच्छे दोस्त की मिसाल या एग्जाम्पल और बुरे दोस्त की एग्जाम्पल ऐसे ही है कि जैसे कोई अच्छा दोस्त, इतर, इतर मालूम है, खुशबू, परफ्यूम, इतर जो बेचने वाला आदमी होता है, तो उसके पास, इतर बेचने वाले के पास इत्र ही तो रहता है, वही तो बेचता है, वही कारोबार करता है। आप उसके करीब जाएंगे तो उसका जिस्म भी महकता है खुशबू से, खुशबू, अच्छी खुशबू, ठीक है। नबी फरमाते हैं कि जैसे इत्र बेचने वाला है आदमी, अगर कोई इत्र बेचने वाले से दोस्ती कर लेगा तो वो इत्र बेचने वाला कभी आपको इत्र गिफ्ट में दे देगा, क्योंकि आप उसके दोस्त हैं, ठीक है। एक इत्र आपको गिफ्ट कर देगा। अगर उसने गिफ्ट नहीं किया लेकिन वो आपका दोस्त है, आप साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, तो कभी आप खुद भी पैसे दे के खरीद सकते हैं कि ये बहुत अच्छी इसकी खुशबू है, फ्रेगरेंस, थोड़ा एक मुझे भी दे दो, तो आप खुद, या तो वो गिफ्ट देगा नहीं तो आप परचेस कर लेंगे एक, ठीक है। नबी फरमाते हैं कि अगर उसने गिफ्ट भी नहीं दिया, थोड़ा कंजूस रहा होगा, अगर वो गिफ्ट भी नहीं दिया, आपने उससे परचेज भी नहीं किया, तो एक तीसरी चीज तो जरूर मिलेगी आपको। जितनी देर आप उसके साथ रहेंगे उतनी देर तो आपको खुशबू जरूर मिलेगी, सही है कि नहीं। जितनी देर इत्र बेचने वाले के पास आप रहेंगे उतनी देर आपको खुशबू जरूर मिलेगी, क्योंकि उसके पास तो बॉक्स है इत्र का, वो ना भी खोले तो भी उसके अंदर से खुशबू निकलती रहती है, तो आप एकदम फ्रेश रहेंगे उतनी देर तक, आपको अच्छी फीलिंग होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ये अच्छे दोस्त और अच्छे साथी की मिसाल है। बुरे दोस्त और बुरे फ्रेंड को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे उसकी एग्जांपल दी, और आपने फरमाया कि लोहार मालूम है, ब्लैक स्मिथ बोलते हैं उसको, लोहार,
जो लोहे को पीट करके सामान इंस्ट्रूमेंट बनाता है पूरा ना, तो लोहे को उसको मेल्ट करने के लिए एक भट्टी होती है। लोहे को एकदम रेड करने के लिए, हीट करने के लिए एक भट्टी होती है, जिसको ऐसे चलाया जाता है और उसमें से आग निकलता है, और उस आग के ऊपर उस लोहे को रखा जाता है। लोहा जब एकदम हीट हो जाता है, रेड हो जाता है, तब उसके ऊपर हैमर मार करके उसको जो जैसा बनाना होता है बनाते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं ब्लैक स्मिथ लोहार। नबी फरमाते हैं कि अगर किसी ने एक लोहार से दोस्ती कर ली तो क्या होगा कि उसके पास बैठा रहेगा जाकर, तो वो जब वो चलाएगा, एक साइकिल जैसा होता है, उसको चलाने से हवा निकलती है और उसको भट्टी का वो जो फायर है वो तेज होता है, तो उसके पास जाकर बैठा रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब वो चलाएगा तो उसमें से चिंगारी तो ज़रूर निकलेगी, लोहे में से जो भट्टी है, चिंगारी निकलेगी, आपके कपड़ों को जला देगी उसके पास बैठोगे तो। ठीक है, कोई ये कहे कि नहीं मैं बहुत समझदार हूं, मैं अपने कपड़े को अच्छी तरह से मैं संभाल लूंगा, समेट लूंगा, मैं अपने कपड़े को जलने नहीं दूंगा। ठीक है, जैसा कि दोस्त बनाने में कहते हैं कि वो बुरा है लेकिन वो उसकी गंदगी मैं नहीं लूंगा, मैं ठीक, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता हूं। ऐसे ही लोहार के पास बैठने वाला कोई ये सोचे कि मैं अपने कपड़े को समेट लूंगा, मेरे कपड़े नहीं जलेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपके कपड़े नहीं जले तो भी जितनी देर तक आप बैठे रहेंगे उसमें से जो धुआं निकलेगा, स्मोक, उस धुएं से आपको सफोकेशन होगा, आपको प्रॉब्लम होगा और आपको उतनी देर तक तकलीफ होगी और बदबू भी होगा। ठीक है, तो अगर किसी का फ्रेंड बुरा है, उसकी बुरी आदतों को इसने नहीं अपनाया, तब भी जितनी देर तक उसके पास रहेगा उसकी परेशानी के अंदर ही रहेगा, वो परेशानी से अपने आप को बचा नहीं पाएगा। एग्जाम्पल समझ में आई? अच्छे दोस्त की मिसाल और एग्जाम्पल नबी ने किससे दी? अच्छे 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 दोस्त की मिसाल इत्र बेचने वाले से। ठीक है, और बुरे दोस्त की मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे दी? लोहार से। इस हदीस से ये बात, या इस एग्जाम्पल से जो नबी ने दी है, एक बात हमें समझ में आती है कि अच्छे दोस्त की अगर अच्छी आदतें आपने नहीं अपनाई, तब भी जितनी देर तक आप अपने अच्छे दोस्त के साथ, अच्छे फ्रेंड के साथ रहेंगे, आप तब भी अच्छे रहेंगे, है कि नहीं है? और इस एग्जाम्पल से ये बात भी समझ में आई कि बुरे फ्रेंड और बुरे दोस्त की गंदी आदतों को अगर आपने नहीं अडॉप्ट किया, तब भी आप तकलीफ में हैं। समझ में आ गई बात ना? तो दोस्त या तो नहीं बनानी है किसी को, हमें दोस्त नहीं चाहिए, या फिर अगर दोस्त बनानी है तो किसको बनानी है? बहुत अच्छी तरह से, जो बहुत डिसेंट, बहुत अच्छा है, उसी से दोस्ती करनी चाहिए। ठीक है, दोस्ती करने के बाद जिंदगी के किसी भी स्टेज में, 9th में अगर आपने दोस्ती कर ली किसी से, तो आपने देखा कि आपका दोस्त जब 10th में पहुंचा और आप भी 10th में पहुंचे, और आपने देखा कि वो चेंज होने लगा, अब वो गाली देने लगा है, अब वो झगड़ा करने लगा है, ठीक है, अब वो और भी बहुत सारे गंदे काम करने लगा है, तो आपको क्या करना चाहिए? गुड बाय, वहीं, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इमीडिएट बोलो कि उससे हमें दोस्ती तुम्हारी नहीं चाहिए। ठीक है, या कि किसी तरह जबरदस्ती मेंटेन करोगे दोस्ती? बोलो, मेंटेन करेंगे जबरदस्ती? नहीं, जबरदस्ती भी नहीं, खुशी से भी नहीं। ठीक है, गर्ल्स के लिए भी यही है। किसी को भी देखो कि उसके अंदर चेंजिंग आने लगी, बुरी चेंजिंग, तो वहीं से आप भी डिस्टेंस करना शुरू कर दें, हमें नहीं चाहिए ऐसा। ऐसे दोस्त की हमें कतान ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दोस्त हो तो अच्छा, नहीं तो फिर नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। एक और बात बताता हूं आप लोगों को, वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी आदमी को ये देखना हो कि वो आदमी अच्छा है या बुरा, हम किसी को बहुत डीपली नहीं जानते हैं, उसके साथ हमारा कोई ट्रांजैक्शन नहीं, उसके साथ ज़्यादा उठना बैठना नहीं, उसके साथ ट्रैवलिंग नहीं, कुछ भी नहीं,
अगर हमें पता करना है कि वो आदमी अच्छा है कि बुरा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर किसी को पता करना हो कि आदमी अच्छा है कि बुरा, तो उसको कैसे जानोगे? उसका फॉर्मूला क्या होगा कि जिससे पता हो जाए कि आदमी अच्छा है कि बुरा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस एक चीज देख लो कि वो आदमी किन लोगों के साथ उठता बैठता है, उसके दोस्त कैसे हैं। ठीक है, ये देख लो कि उसके दोस्त कैसे हैं। अगर उसके दोस्त अच्छे हैं तो समझ लो कि आदमी भी अच्छा है। ठीक है ना? अगर उसके दोस्त खराब हैं और बुरे हैं तो ये समझ लो कि ये आदमी भी अच्छा नहीं है। ठीक है ना? तो हमारे लिए ये एक फॉर्मूला दिया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ठीक है ना? किसी को अच्छा और बुरा कैसे जानेंगे? उसके दोस्त से। किसी बच्ची को अगर ये पता करना हो कि कोई बच्ची कैसी है, तो उसको क्या करना होगा? हाँ, वो किन के साथ उठती बैठती है ये देख लो। अगर वो गाली गलौज करने वाली, झगड़ने वाली बच्ची क्या की अगर कोई दोस्त है तो वो भी वैसे ही है, वो भी वैसे ही है। ठीक है, हमें अपने आप को डिस्टेंस करना चाहिए। एक बात और कहता हूं कि देखो, आजकल का जो एटमॉस्फेयर है बाहर का, वो बाहर का एटमॉस्फेयर बहुत ही खतरनाक है। ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे हमें देखने में ऐसा लगता है कि ये कितने अच्छे हैं, वेल ड्रेस्ड, ठीक है, गुड लुकिंग, सब कुछ एक बहुत एक लगता है कि बहुत डिसेंट और अच्छी फैमिली का ये बच्चा है। ठीक है, और ऐसे ही बच्चियों में से भी बहुत सारे देखें तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छे और नेक माँ बाप की बच्ची है। ठीक है, लेकिन जब उसी बच्चे को करीब से जाओ, देखो, उसके साथ दोस्ती कर लो, थोड़ा सा घूमना शुरू करो, तो पता चलता है कि ये तो स्मोकिंग करता है। क्या पता चलता है? ये चुपके से जाकर चाय की दुकान में स्मोकिंग करता है। ये सिगरेट के साथ साथ और भी बहुत कुछ पीता है, और भी बहुत सारी इसकी गंदी आदतें हैं जो चुपके से अकेले में करता है, इसके माँ बाप को पता नहीं है। अब अगर ऐसे बच्चे से हमने दोस्ती कर ली जो बहुत अच्छी फैमिली का है, लेकिन अंदर अंदर ये काम करता है, आपने अगर इमीडिएट उससे अपने आप को दूर नहीं किया, वो आपको आइसक्रीम भी ले जाके खिला देगा, होटल में कभी लंच और डिनर भी करा देगा वीकेंड्स को। ठीक है, आप बहुत इंप्रेस हो जाएंगे कि उसके पास पर्स में, वॉलेट में ढेर सारे पैसे रहते हैं, कार्ड वार्ड यूज़ करता है, वो आपको खिलाएगा पिलाएगा, आप उसके पीछे पीछे चल दिए। साथ ही साथ वो और भी जो दूसरे काम करता है उसकी भी आदत आपको लगा देगा, बोलेगा कि एक बार तुम भी इसको ट्राई करके देखो कैसा लगता है। और वो एक बार ट्राई किए, बच्चे पैर सीधा करो, एक बार जो ट्राई किए तो हमेशा के लिए चले जाओगे, पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय, बर्बाद, कहीं के नहीं बचोगे। ठीक है ना? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के ज़माने में किसी से दोस्ती करना बहुत बड़ा रिस्क है, इसीलिए मैं कहता हूं कि दोस्ती करने से बचो। जब बहुत अच्छी तरह से किसी को देख लो तब दोस्त बनाओ, नहीं तो दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के पास सपोज दैट 4 फ्रेंड हैं, कितने हैं? 4। 4 फ्रेंड अगर किसी के पास हैं और हर फ्रेंड के साथ उसने अगर 10-10 मिनट स्पेंड किया, कितना? 10-10 मिनट्स हर एक फ्रेंड के साथ, तो उसके चारों फ्रेंड्स के साथ कितने मिनट इस चले जाएंगे? 40-40 मिनट्स जाएंगे उसके, पौना घंटा ऑलमोस्ट। 40 मिनट्स उसके बर्बाद हो गए सिर्फ क्या करने में? दोस्ती निभाने में, फ्रेंडशिप को निभाने में 40 मिनट्स उसके बर्बाद हुए। ठीक है, और उस 40 मिनट्स में क्या हुए? सिर्फ इधर उधर की बातें, गपशप, उससे ज़्यादा कुछ नहीं।
तो इसलिए कुछ बच्चों को देखता हूँ और कुछ बच्चियों को कि उनके पास तो बाकायदा लिस्ट रहती है फ्रेंड्स की, 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 फ्रेंड्स। और कुछ बच्चियों को देखता हूँ कि उन्होंने अपनी अम्मी के फ़ोन में अपने दोस्तों की पूरी बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है ऐसा कि नहीं? व्हाट्सएप ग्रुप, बच्चियां ये काम बहुत कर रही हैं बच्चों से ज़्यादा। व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए अपने फ्रेंड्स की अपनी अम्मी के फ़ोन में, क्या ज़रूरत है इसकी? मैंने पहले ही बता दिया कि जो है दोस्ती करना कोई सवाब का काम नहीं है, ठीक है? दीन में कोई फ़र्ज नहीं है। कोई अच्छा है तो उससे दोस्ती किया जा सकता है। अब अगर आपने पूरी ग्रुप बना दी व्हाट्सएप में दोस्तों की, तो कोई कुछ मैसेज भेजता है, कोई कुछ मैसेज, अब मैसेज देखना और उसको रिप्लाई करना, मैसेज देखना और उसको रिप्लाई करना, इसका मतलब ये है कि आपने अपने रियल टास्क से अपना फोकस हटाकर इस चीज में आपने अपने आप को लगा दिया, जो कि वेस्ट ऑफ टाइम है और आपका फोकस भी कंप्लीट डाइवर्ट हो जाता है उतनी देर के लिए। अगर कोई बुक्स पढ़ रहा हो सीरियसली, ठीक है, एकदम सीरियसली स्टडी कर रहे हैं या कोई चीज़ हम बाय हार्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हमने उसको हटाया और अपना फोकस व्हाट्सएप पे किया और फेसबुक के मैसेजेस को चेक करने के लिए किया, इंस्टाग्राम को चेक करने के लिए किया, तो फिर वापस हमें ऐसा लगता है कि तो इट्स अ मैटर ऑफ 2 मिनट्स, हालांकि 2 मिनट्स नहीं जाते हैं, वो 2 के सामने ज़ीरो लग जाता है, 20 मिनट्स जाते हैं, ठीक है। और कुछ और होते हैं जो 200 भी मिनट्स पहुंचा देंगे, ठीक है। तो वो शाम को मिल गई तो वो रात का बड़ा हिस्सा लेके चले जाएंगे। अगर थोड़ी देर के लिए भी आपने अपने बुक्स से फोकस हटाया, जो कुछ आप पढ़ रहे थे, सीरियसली स्टडी कर रहे थे या मेमोराइज कर रहे थे, और आपने फौरन अपने आप को चेंज किया और डाइवर्ट किया किसी मैसेज को देखने के लिए, किसी और चीज़ को देखने के लिए, हमें ऐसा लगता है कि फिर हम वापस बुक पढ़ने लगेंगे। ये सब ऐसा नहीं होता है। वापस फिर अपने उस फोकस और कंसंट्रेशन को लाने के लिए 20 मिनट्स लगेंगे आपको, बल्कि कभी कभार 20 मिनट से ज़्यादा लगेंगे अगर 2 मिनट के लिए भी आपने अपना फोकस हटाया तो, ठीक है। अगर मिनिमम 20 मिनट्स या हाफ एन आवर लगता है तो भी आपका हाफ एन आवर गया, बर्बाद हुआ। लिहाजा ये फ्रेंडशिप ग्रुप बना देना और उसके लिए एक एक ग्रुप और उसका एडमिन और ये और वो, ये सब फालतू बकवास और गलत काम है। अब उसमें कोई जोक भेजेगा, उसमें कोई कुछ और भेजेगा, क्या ज़रूरत है ये सब करने की, ठीक है। तो जिन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होगा अपने फ्रेंड्स की, वो व्हाट्सएप ग्रुप क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब कोई मैसेज वैसेज नहीं, यहाँ तो मिल लेते हैं ना, यहाँ तो सलाम दुआ, साथ बैठना उठना सब कुछ, खाने भी बाज़ बच्चे आपस में और बाज़ बच्चियाँ आपस में शेयर कर लेते हैं खाने भी, ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, इतना तो बहुत है ना दोस्ती के लिए। अब ग्रुप बना करके उसमें भी अब इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई कि 24 आवर्स दोस्त के साथ रहना है क्या? अब पढ़ाई नहीं करनी है? तो इसीलिए मैंने बताया कि फ्रेंडशिप कोई अच्छी चीज़ नहीं, इनकरेज कभी नहीं किया जा सकता इस पर। कोई बहुत अच्छा, बहुत डिसेंट, पढ़ने में बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ है, उसके साथ दोस्ती किसी ने कर ली, ओके ठीक है, नहीं तो छोड़ो, नहीं तो छोड़ो, क्या ज़रूरत है दोस्ती करने की, ठीक है ना। अब आप लोगों को इस बारे में कभी भी बहुत अच्छा एक चीज़ और बताऊं कि दोस्ती करने के लिए क्या होता है, वो बातचीत करते करते क्लोज होते चले जाते हैं, ठीक है। तो वो क्लोज होते होते, इसको फिर मैं वापस रिपीट करता हूं कि बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए और एक लिमिट तक ही जाना चाहिए, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। और अगर कोई हमने ऐसी चीज़ देख ली अपने फ्रेंड्स के अंदर, अगर किसी बना लेने के बाद भी, तो इमीडिएट उससे दूर हो जाना चाहिए, कह देना चाहिए। अगर नहीं कह सकते हो तो वैसे भी डिस्टेंस कर लो उससे और उसके साथ उठना बैठना खेलना ख़त्म करो। कोई सवाल हो तो पूछें, अब किसी के पास कोई सवाल है?